तो अब देखो यहाँ पर दिया हुआ एरिया अंडर एम सी कर्व इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कि ये जो आपका कर्व है दैट इज विच कर्व, मार्जिनल कॉस्ट। अगर इस कर्व के अंडर में जितना भी एरिया आ रहा है, अगर ये हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो ये जितना भी एरिया आ रहा है, जैसे कि एरिया आया 50 स्क्वायर मीटर, तो 50 स्क्वायर मीटर अगर एरिया आया, अब एरिया कैसे निकालेंगे वो अभी छोड़ दो, वो तुम्हें नहीं है, ठीक है। अ, कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला या फिर स्क्वायर के एरिया का फार्मूला, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, तो उसमें तुम परेशान ना होना। बट द एरिया विच कम्स अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, वही एरिया को हम बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे एरिया आया 50 स्क्वायर मीटर, फॉर एग्जाम्पल एरिया कितना आया 50 स्क्वायर मीटर, तो 50 जो 50 रुपीज़ मान लेंगे कि वो एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, वो वही तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। तो ये एक मतलब जैसे आगे क्लास में अगर आपको निकालना हुआ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ और मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिया हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर में जो भी एरिया आएगा वही एरिया कैलकुलेट करोगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आपको इस तरह भी क्वेश्चन नहीं आएंगे ग्राफ से कि निकालो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइजिंग पोर्शन टू एमसी कर्व इज़ द सप्लाई कर्व। कि सीधी सीधी बात है कि भाई मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना मतलब कि आउटपुट तो तुम्हारा बढ़ ही रहा होगा ना, आउटपुट बढ़ना मतलब सप्लाई बढ़ना, प्रोडक्शन का मतलब ही होता है सप्लाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है तो इसका मतलब कि तुम आउटपुट बढ़ा रहे हो, है ना, प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, लॉन्ग रन कॉस्ट। अगर लॉन्ग रन की बात करेंगे तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट हम कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में टोटल फिक्स कॉस्ट का भी एक रोल आ जाता है, क्योंकि लॉन्ग रन में टोटल फिक्स कॉस्ट वेरी कर जाता है, शॉर्ट में तो नहीं करेगा। साल 2 साल के लिए, 10 साल की बात करेंगे तो फिक्स कॉस्ट बदलेगा, फर्नीचर बदलेगा, मशीन बदलेगी, तब आपका वो बदल सकता है, ठीक है ना, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखो वही दिया है कि 1 शू हम ये कर रहे हैं तो 10 रुपये मार्जिनल आ रहा है, 2 शू पे समझो ये कर रहे हैं तो 20 रुपये आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट, 3 शू 3 शू 4 शू 5 शू 6 शू। कहीं पर भी क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी आपको कम होता हुआ दिख रहा नहीं, कम नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट हर हमेशा इक्वली बढ़ रहा है। 1 पे 10, 2 पे 20, मतलब माइनस करेंगे 10 ही आएगा, फिर 30 से 20 माइनस करोगे 10 आएगा, 50 से 40 माइनस करोगे 10 आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, हर बार यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएंगे कि एम सी कर्व यू शेप्ड आएगी? नहीं आएगी, यू शेप होगा ही नहीं। यू शेप में क्या होता है, पहले कम होती है बाद में बढ़ती है, यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं, यहाँ पर तो एक जैसी है। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर ही माइनस करोगे 20 - 10 10 आएगा, 30 - 20 10 आएगा, 40 - 30 10 आएगा। यहाँ पर तो ऐसे आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल सीधी सीधी। ऐसे ग्राफ बनाओगे, यहाँ लिखोगे कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट फिक्स, ऐसे फिक्स कॉस्ट जैसा ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि हर बार सेम आ रही है, तो यू शेप नहीं होगा। तो वही बोला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ड्राइव एवरेज वेरिएबल शेड्यूल विल द एवरेज कर बी यू शेप, डिस्कस वाई और वाई नॉट। कह रहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो भाई आपका फ़र्क पड़ने वाला है, कैसे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है उसमें, फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, वेरी सॉरी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर यू शेप नहीं होगी। एवरेज टोटल कॉस्ट होता तो यू शेप हो जाता था, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि हर बार मार्जिन कितनी है, 10 ही 10 की मार्जिन है। तो एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है ये बढ़ ही नहीं रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी ग्राफ भी ऐसे ही है, सेम आ रहा है, सीधी सीधी लाइन आ रही है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी नहीं रही, हर बार तुम लेबर बढ़ा रहे हो, लेबर बढ़ा रहे हो, उसी हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ती आ रही, बढ़ती आ रही, बढ़ती आ रही, बढ़ती आ रही, बढ़ती आ रही। होना क्या चाहिए, पहले कम होना चाहिए बाद में बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एम सी कर्व, पहले वाले का आंसर था कि एम सी कर्व बी नॉट इन यू शेप, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखो एवरेज, यहाँ ये भी आंसर दिया हुआ है, एवरेज कर्व विल नॉट बी यू शेप, नहीं हो पाएगा, एवरेज कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप में नहीं आएगा, ठीक है ना।
सो देखो दूसरा ये इम्पोर्टेंट था तो इसको ज़रा समझ लेना। मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कब यू शेप बनेगा, बोलो कब यू शेप बनेगा? जब ये मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होता जाए, जैसे 1 पे 10 है तो 2 पे 18 आ जाए, 3 पे फिर 24 आ जाए, 4 पे 30 आ जाए, लेकिन 5 में बढ़ जाए वापस 45 हो जाए, 6 में 60 पहुंच जाए, तो पहले कम ही बाद में ज़्यादा होगी, तब यू शेप बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, एमसी भी, मार्जिनल कॉस्ट भी। ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच गिवन लेवल। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भाई मतलब क्या है? मैंने पहले कहा था कि जो भी कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, डिवाइड बाई यूनिट कर लेंगे, है ना। एवरेज का मतलब डिवाइड बाई यूनिट कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 40 डिवाइड बाई 1 40 आ जाएगा, 70 डिवाइड बाई 2 35 आ जाएगा, 105 डिवाइड बाई 3 30। तो इस तरह कर लेना है, डिवाइड करते आना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और नंबर ऑफ यूनिट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया हुआ थर्ड वाला, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दिया हुआ है, टीएफसी फर्म इज़ मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट 12 है, ठीक है। तो और गिवन बिलो इज़ द एमसी शेड्यूल, कैलकुलेट द टीसी एंड एवरेज वैल्यू फ्रॉम ईच। भाई टोटल फिक्स कॉस्ट 12 दिया हुआ है, ये 12 फिक्स रहेगा, आउटपुट 1 2 3 4 5 6 में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट भी दिया हुआ है, पहले 9 है फिर 7 9 7 इस तरीके से बढ़ ही रहा है। कम हो रहा है बाद में बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले कम हो रहा है मार्जिन फिर बढ़ रहा है। होता है क्या मालूम है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे आता है, कॉमन सेंस लगाओ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे माइनस करते जाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आता है ना। 16 माइनस 9 तो 7 आ जाएगा, है ना। 18 18 माइनस 16, थोड़ा ग्राफ बड़ा कर दें, तो 2 आ जाएगा, देखो 2 है। लेकिन तुम्हें उल्टा दिया हुआ, तुम्हें मालूम है ग्राफ यहाँ तक के दिया हुआ है, ऐसे दिया उल्टा दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बाद मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, ऊपर नीचे के नंबर के ऊपर माइनस कर करके, पहले वाला वैसे ही लिख देते हैं, बाद में 16 माइनस 9 7, 18 माइनस 16 2, 12 माइनस 18 4, है ना। लेकिन तुम्हें है ना उल्टा, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ और तुम्हें मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, तो उल्टा कर दो, प्लस करते हुए चले जाओ। कैसे? मार्जिनल कॉस्ट 9 दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 9 लिख दिया, फिर 9 प्लस 7 16 16 हो गया, फिर 16 प्लस 2 18, ऐसे देखो 9 प्लस 7 16 16 प्लस 2 18 18 प्लस 4 22, समझ गए। इस तरीके से प्लस करते हुए जाना। कब? अगर मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ और एवरेज नहीं दिया है तो प्लस करते हुए चलना है, और अगर एवरेज दिया होता मार्जिनल कॉस्ट निकालना होता जब टीवीसी गिवन है, टीवीसी गिवन है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना, मतलब ये चेक का साइन बनाया है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस करते हुए चलेंगे ऊपर के नीचे, सेम टू सेम पहला वाला लिखेंगे, बाद में नीचे के ऊपर माइनस करते हुए चलेंगे। अगर उल्टा दे दिया जाए, तुम्हें एमसी दे दिया जाए, एमसी गिवन है तो टीवीसी निकालना है उल्टा, तो फिर प्लस करते हुए चलेंगे एमसी में, पहले वाला का वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। 9 का 9 वैसे ही लिख दिया, फिर 9 प्लस 7, ऐसे ऐसे जिगजैग बनाना है, क्या बनाना है, जिगजैग, ठीक है ना। इस तरीके से देखो 9 प्लस 7 16 16 प्लस 2 18 18 प्लस 4 22, ऐसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकला। और एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं मालूम है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है तो पता ही है, बहुत दिन से सीख रहे हैं क्या। एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई आउटपुट या नंबर यूनिट, तो आता है 9 डिवाइड बाई 1 9 16 डिवाइड बाई 2 देखो 8, है ना। इस तरीके से फिर टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है बताओ, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस, देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट प्लस, फिक्स कॉस्ट बोलो या टोटल फिक्स कॉस्ट बोलो एक ही बात है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो किन दोनों को प्लस करेंगे, फिक्स कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को फिक्स प्लस करते जाओ तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करो, टोटल कॉस्ट निकलेगा, प्लस करना है दोनों को।
तो ठीक है, तो ये यहाँ से ये वाले पेज से काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। फिर बाकी आप ना खुद ट्राई करना, नहीं आए तो मुझसे पूछना आप। आपको भी तो कोशिश करनी पड़ेगी ना, तो सब बता देंगे हम तो फिर क्या मतलब रहेगा। ठीक है, तो ये वाले बता देता हूँ मैं। गिवन बिलो कॉस्ट शेड्यूल दिया हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज़ ₹20। फिक्स कॉस्ट 20 दे दी गई है, तो फिक्स कॉस्ट 20 वन इक्वल टू 3 यूनिट, 3 यूनिट तक के। हाँ, तो टोटल फिक्स सीट आ गई ₹60। ठीक है, पूरा फिक्स हो गया। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 30 दिया हुआ है। ठीक है, 30 + 60 करो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, है ना। टोटल कॉस्ट ये आता है ना, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूले लिख लो, जो जो मैं बोल रहा होता है ना वो आपको लिखना भी होता है। जो जो मैं बोल रहा हूँ, ये हैव टू राइट डाउन। हर चीज़ मैं लिखूँगा थोड़ी ना। तो आप जो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू जस्ट राइट डाउन। तो टोटल कॉस्ट कैसे आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट मिलाकर, ये दोनों मिलाकर टोटल कॉस्ट आ जाता है। दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे आता है, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हुए चलना होता है। पहला वाला सेम टू सेम लिखा, वेरिएबल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट वैसे ही लिखा, सेम टू सेम। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट में जाना है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए किससे रिश्ता बनाओगे, वेरिएबल कॉस्ट से रिश्ता बनाओगे। तो पहले का पैसे को वैसे के वैसे ही लिख दिया, देखो 30 का 30 लिख दिया। फिर 56 था, 56 माइनस 30 26, 96 माइनस 56 40 आया कि नहीं आया। तो इस तरह माइनस करते। एवरेज कॉस्ट पता ही, टोटल कॉस्ट में डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट। एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट कहाँ है भाई, ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट। तो आता जाएगा क्या, एवरेज कॉस्ट आता जाएगा। तो ये थी कहानी टेबल वाली। ठीक है, तो बाकी आगे का आप भी करने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर आपको दे दिए हैं। ठीक है।